अगर आपने उसी गमले में दोबारा भी इस पौधे को लगाना है, चाहे बड़े गमले में लगाना है या इवन आप नया पौधा लगा रहे हैं, ठीक है, गमले में, तो आप इसी तरीके को फॉलो कर सकते हैं। इसी तो आप बात कर लेते हैं इसके फर्टिलाइज़र के शेड्यूल की, कि लीमू के पौधे को कब कब और कैसे फर्टिलाइज करना है, उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। आपने मिनिमम किस साइज का गमला यूज करना है अपने लीमू के पौधे लगाने के लिए, ताकि आपको एक अच्छी फ्रूटिंग। तो वहां मैंने सिर्फ लीमू के पौधे का बताया था। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कोई भी सिट्रस फैमिली का प्लांट लगाया हुआ है तो आप उसके साथ सेम ट्रीटमेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, लास्ट वीक मैंने आपको मंडे वाले दिन एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि लीमू के पौधे जो है वो बड़े गमले में लगाए हों तो जनवरी में उनके साथ क्या रूट ट्रीटमेंट करना है। कि उनकी ज़मीन को आपने खोदना है, दूसरा 4 से 5 इंच, ठीक है, मिनिमम 3 से 4 इंच और मैक्सिमम 6 इंच अगर आपके 24 इंच के गमले में या 18 इंच के गमले में लगा हुआ है आपका लीमू का पौधा या कोई भी सिट्रस प्लांट। तो वहां मैंने सिर्फ लीमू के पौधे का बताया था। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने कोई भी सिट्रस फैमिली का प्लांट लगाया हुआ है तो आप उसके साथ सेम ट्रीटमेंट करेंगे। आज की वीडियो में जो है वो फिर लीमू से रिलेटेड है, लेकिन अब उस लीमू के पौधे से रिलेटेड है जो कि आपने छोटे गमले में लगाया हुआ हो, ठीक है। तो इस छोटे गमले में जो लीमू का पौधा लगाया होगा उसके साथ क्या रूट ट्रीटमेंट करना है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने मिनिमम किस साइज का गमला यूज करना है अपने लीमू के पौधे लगाने के लिए, ताकि आपको एक अच्छी फ्रूटिंग मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस उनको आगे भी मिलती रहें और जब भी मैं पोस्ट करूं उनको नोटिफिकेशन आ जाए और वो देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर भी किया करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है उन लोगों तक भी पहुंचे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपने घर में ये जो पौधे हैं आसानी से उगा सकें। क्योंकि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको इसमें दूसरा हेल्दी फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, हेल्दी सब्जियां भी मिल जाती हैं, क्योंकि मैं सब्जियों से रिलेटेड भी वीडियोस लगाता रहता हूं। ये जी, मैं वो लीमू का पौधा उठा लाया हूं। तो ये सबसे पहले तो इसमें से ये जो जड़ी बूटियां वो निकालेंगे। हाँ, जब आपने ये रूट ट्रीटमेंट करना तो उससे तकरीबन पहले आपने इसका पानी बंद कर देना, ताकि इसकी सॉइल अच्छे से ड्राई हो जाए। क्योंकि सॉइल ड्राई होगी तो तभी ये रूट ट्रीटमेंट आसानी से होगा, वरना जब आप इसको रूट ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे इसका रूट बॉल टूट जाएगा, तो फिर आपका पौधा स्ट्रेस में भी जा सकता है और इस साल फिर आपको फ्रूट भूल जाएंगे, आपके पौधे पे फ्रूट आएगा। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, जस्ट मैं ये रूट्स निकाल लूं फिर आपको दिखाता भी हूं और बताता भी हूं, क्योंकि मैंने भी अभी वो चीज नोटिस की है। चलिए अब मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ। ये आपको ब्रांच नजर आ रही होगी, ये जो मैंने पकड़ी हुई है, ठीक है। अब इस पौधे का ये पॉइंट जो देखें आप, ये यहाँ पे ग्राफ्ट हुआ है, ये ग्राफ्टेड लेमन है, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी जो लेमन आपको डिफरेंट वैरायटीज मिलती हैं वो ग्राफ्टेड होती हैं। ये रूट स्टॉक है, ये उसकी ब्रांच है। ये नॉर्मली खट्टी पे इसको ग्राफ्ट कर रहे होते हैं, तो ये खट्टी की ब्रांच होगी और ये उसके साथ लेमन ग्राफ्ट हुआ है। इस चीज का भी ध्यान रखा करें जब आप पौधा लेके आए तो उससे लाजमी पूछे पौधे वाले, नर्सरी वाले से, कि ये ग्राफ्टेड है कि एयर लेयरिंग से तैयार है। एयर लेयरिंग से हो तो फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि फिर वो सारे का सारा पौधा एक ही होता है। लेकिन ये क्योंकि ग्राफ्टेड है तो इसलिए ये पौधा जो है वो खट्टी का है, ठीक है। इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी खुराक ले लेगा, ठीक है, और फिर आपका ये जो लेमन का मेन पौधा है ये डेड हो सकता है। तो इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव करता हूं, फिर उसके बाद अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो इसको मैंने हाथ से ही तोड़ दिया, आप इसको कटर से काट दें या छुरी वगैरह से किसी भी चीज से इसको काट दें।
ये ले, ये इस तरह इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है, वरना फिर आपका मेन पौधा नहीं बचेगा। तो उसके बाद आपका जो अगला स्टेप है वो मैं अब आपको बता देता हूं। वो है इस रूट बॉल को आपने बाहर निकालना है, और उसका तरीका ये होता है कि आप इसको उल्टा करें गमले को और किसी हार्ड चीज के साथ टैप करें, ये आसानी से रूट बॉल बाहर आ जाएगा। और जो मैंने आपको कहा था कि इसको पानी नहीं देना, ठीक है, उसके पीछे एक रीजन ये भी थी, क्योंकि अगर आपने पानी दिया होगा तो जब रूट बॉल बाहर निकालेंगे एक तो वो टूट सकता है और दूसरा वो आसानी से बाहर आएगा नहीं, वो इस पौधे की इस गमले की बाउंड्रीज के साथ चिपका हुआ होगा। तो इसलिए ड्राई होगा तो बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं टैप करके बाहर निकालता हूं, फिर आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए जी, ये पौधा मैंने बाहर निकाल लिया है। इसके नीचे आप रूट्स की सिचुएशन देखें, ये सारी रूट्स हैं और नीचे पूरी रूट बाउंड हो चुकी हुई है ये सारी। तो यहां से आगे अब आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ट्रीटमेंट ये है कि आपने ये नीचे से 2 इंच 3 इंच रूट बॉल को काटना है, यानी इतना तकरीबन मैं अब काटूंगा, क्योंकि मेरा पॉट ज़्यादा बड़ा नहीं था। अगर आपका जो पॉट हो वो 14 इंच का हो तो फिर आप 2 से 3 इंच काटेंगे। अगर छोटा है, जैसे ये 10 इंच का पॉट था या 12 इंच का पॉट है, तो फिर आप 2 इंच ही काटेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं ये काटेंगे। और यही मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप नया पौधा लेके आते हैं ना, तो उसे आप 10 से 12 इंच के गमले में लगाएं अगर वो छोटा पौधा है। इनिशियली उसको बड़ा पॉट मत दें। इवन आपने 18 में भी लगाना है ना, ये 24 में भी लगाना है, तो स्टेप बाय स्टेप लेके आएंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। कि पहले आप 12 में लगाएं, फिर आप 6 महीने के बाद उसे 14 में कर दें, और फिर उसके बाद फर्दर 6 महीने के बाद आप उसे 18 या 22 इंच में कर दें, तो आपके पौधे की बहुत हेल्दी ग्रोथ चलेगी। तो अब इसको मैं जो छोटे पॉट में साइज है वो है 14 इंच का, ठीक है। जो मैक्सिमम साइज आप रख सकते हैं 14 इंच का है, कि अगर आप बड़ा गमला नहीं लेना चाहते। मिनिमम भी वही और मैक्सिमम भी 14 इंच में ये अच्छी फ्रूटिंग कर देते हैं लेमन के प्लांट, तो आप इसको 14 इंच के गमले में लगा सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोगों ने यह भी क्वेश्चन किया था कि मिनिमम साइज क्या रखें, अगर छोटा गमला लगाना हो तो 14 इंच का आप साइज रखें और उसमें ये अच्छी फ्रूटिंग करेगा लेमन का प्लांट। और मैं भी अब इसको 14 इंच में ही शिफ्ट करने लगा हूं। तो सबसे पहले ये नीचे से 2 इंच आपने रूट बॉल झाड़ देना है, ठीक है, इस तरह। ठीक है, कोशिश करनी है कि टैप रूट ना कटे। ये जो इसकी फीडर रूट्स है ना, ये वाइट वाली, इनकी खैर है, क्योंकि ये तो पौधा वक्तन फवक्तन ग्रो करता रहता है, बार बार ग्रो करता है, ठीक है। ये खत्म हो जाती हैं फिर ग्रो करता है, तो ये चलता रहता है। ये काटना है आपने, और उसके बाद आपने ये साइड वाला तकरीबन 1 से 2 इंच, जितना नीचे से काटा उतना ही आपने साइड से काट देना है, ठीक है। तो इसको मैं काट देता हूं इस तरह। इसमें आपकी फीडर रूट्स निकल गई हैं सारी की सारी, तो मेजॉरिटी रूट्स हमारी बाहर आ गई हैं, ठीक है। ये हमारा पौधा अब रीपॉटिंग के लिए रेडी है, इसमें मजीद कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी अब बारी आती है इसके लिए सॉइल मिक्स की, कि किस सॉइल मिक्स में आप इसको लगाएं। नए पौधे को भी इसी सॉइल मिक्स में आपने लगाना है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, और इसको भी उसी में ही आपने शिफ्ट करना है। इस सॉइल को कोशिश, अगर आपके पास फ्रेश सॉइल है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप इस सॉइल को डिस्कार्ड कर दें, साइड पे कर दें, कुछ दिन के लिए इसको धूप लगाएं, फिर ये इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी। अगर नहीं है, मजबूरी है, तो फिर आप इसी सॉइल को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले इस पौधे को मैं साइड पे कर लूं, फिर मैं सॉइल के बारे में आपको बताता हूं। तो सॉइल मिक्स के लिए आपने 50% गार्डन सॉइल लेनी है, फ्रेश गार्डन सॉइल। ये मैंने 50% गार्डन सॉइल ले लिया है, और इतना ही इसमें वर्मी कंपोस्ट आपने, या कोई भी कंपोस्ट आपको मिल जाए, वो आपने इसमें ऐड करनी है। यानी 40:60 की रेशो रखें या 50-50 की रेशो रखें। बेहतर यह है कि 40:60 की रेशो रखें, कि 60% सॉइल और 40% कंपोस्ट, और मैक्सिमम आप 50% कंपोस्ट और 50% सॉइल कर सकते हैं, ठीक है। कंपोस्ट ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। बार बार
बाद में फीडिंग करें, एक ही दफा खाना मत खिलाने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही दफा खिलाएंगे तो उससे पौधा बढ़ेगा नहीं, बल्कि उल्टा आपका पौधा खराब हो सकता है। तो चलिए इसमें मैं कंपोस्ट ऐड करता हूं। ये मैंने इसमें कंपोस्ट डाल दी है, ठीक है। तो कंपोस्ट आपने ऐड करनी है इसके अंदर, और उसके बाद अगली जो चीज है वो है 10 ग्राम ह्यूमिक एसिड और 10 ग्राम सीवीड सॉलिड फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं यूज कर रहा हूं। अगर आपके पास सीवीड ना हो तो कोई मसला नहीं, सिर्फ ह्यूमिक एसिड डाल दें, लेकिन सीवीड अगर हो तो लाजमी डालें, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इसमें मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो मेरे चैनल पे उसका पड़ी हुई, आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल ये दो चीजें आपने इसके अंदर शामिल करनी है, और उसके बाद आपने अपने इस पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस अच्छी तरह मिक्स करें, तो इसको मिक्स कर दें। बेहतर तो यही होता है, मेरी एडवाइस हमेशा ये होती है कि पॉटिंग मिक्स पहले बना के रखें, उसको 10-15 दिन के लिए पड़ा रहने दें, उसको हल्की हल्की नमी दे दें, ताकि वो जो खुराक के अज्जा हैं वो पूरी सॉइल में मिक्स हो जाए। अगर नहीं तो आप टाइम पे भी इसको तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मिक्स हो गया। तो अब अगली स्टेज आती है गमले में लगाने की स्टेज। अब मैं 14 इंच का गमला ले रहा हूं। ये गमला मैंने ले लिया है। इसमें आप बॉटम में देखेंगे ये होल है। होल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी अगर इसमें होल्ड हो गया तो पौधा आपका मर सकता है, तो उसका ड्रेन होना बहुत जरूरी है। और आपने जो गार्डन सॉइल भी लेनी है वो चिकनी मिट्टी ना हो, बल्कि सैंडी सॉइल हो, यानी रेतली मिट्टी जिसको भल मिट्टी कहते हैं, वो होनी चाहिए, ताकि पानी उसमें ज्यादा ठहरे ना। और अब देखें, मैंने गमले के टूटे टुकड़े से इस होल को कवर कर दिया, आपने भी कवर कर देना। और उसके बाद 3 से 4 इंच कम से कम इधर तक आपने अपने पॉट को फिल करना है अपने पॉटिंग मिक्स के साथ, फिर उसके बाद पौधा रखना है। तो चलिए मैं इसमें पॉटिंग मिक्स डालता हूं। लें जी, ये मैंने पॉटिंग मिक्स डाल दिया है। इसको थोड़ा बराबर कर देते हैं, और उसके बाद पौधे को इसके ऊपर बिठाना है, और बिल्कुल सेंटर में रखना है अपने पौधे को, यूं, ठीक है। ये सेंटर में बिठा के आपने इसको भर देना है सॉइल के साथ। तकरीबन 2 इंच जगह छोड़नी है, ताकि पानी दिया जा सके पौधे को। मैं जल्दी से अब इसको सॉइल भर रहा हूं। ऑलमोस्ट ये सॉइल सारी फिल हो गई है। तो अब अगली स्टेज आती है इसको पानी देने की, ठीक है। अब इसको आपने भर के पानी देना है। इवन आपकी सॉइल में अभी नमी है, जैसे मैंने यूज किया, इसमें नमी है, तो इसको भर के पानी देना आपने, और मैं भी इसको भर के पानी दूंगा। और पहली दफा जो पानी देना उसमें आपने कोई सी भी अच्छा सा फंजीसाइड लाजमी डाल लेना है, ठीक है। फंजीसाइड नहीं भी है तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 3 ml पर लीटर के हिसाब से डाल के तो वो पानी दे दे। तो मैंने पानी में मिक्स कर लिया हुआ कैब्रियो टॉप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और वो मैं पानी अब इसको दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसको कई शेड में रखने की जरूरत नहीं, जनवरी का महीना है, ठीक है, ठंड पड़ रही है, कोई मसला ही नहीं है, इसको ओपन शेड में रखें। हाँ, अगर आपके धूप निकल रही है तो इसको 15 दिन के लिए पार्शियल शेड में रखें, जहां पे सुबह की धूप तो आए लेकिन सारे दिन की धूप इसको ना मिले, ताकि ये पौधा स्टेबल हो जाए। जब अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दे तो फिर इसको उठा के फुल धूप में ले आए। तो ये तरीका है। साल में आप इस तरह इसको 2 टाइम पे रिपोर्ट कर सकते हैं। एक है अगस्त में, एंड ऑफ जुलाई, जब बारिशें हो रही हैं। और ये ज़हन में रखना है कि जब क्लाउडी वेदर हो, ओवरकास्टेड हो, बादल 2-3 दिन रहने के चांसेस हो और बारिश होने के चांसेस हो, तब आप इसको रिपोर्ट करें। या दूसरा, ये जनवरी का महीना है, जब आप फल सारा उतार लें तो फिर उसके बाद इसको इस तरह रिपोर्ट कर दें। तो मैं इसको जनवरी में ज़्यादातर ट्रीट करता हूँ, अगस्त में क्योंकि मैं इस टाइम नहीं होता मेरे पास,
मैं रोजेस पे काम कर रहा होता हूं तो इसको नहीं यानी फ्रूट प्लांट्स को नहीं ट्रीट करता। फ्रूट प्लांट्स को जितने भी हैं इनको जनवरी में ट्रीट करें ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है। तो ये पानी आ गया, अब इसको मैं भर के पानी दे देता हूं। इसमें फंजीसाइड डला हुआ है और ये जो है पानी दे दिया मैंने इसको, 1 लीटर तकरीबन पानी दिया है और ये भर गया गमला। तो अब अगली चीज है इसकी फीडिंग की बात। तो देखें, अगर आप केमिकल देना चाहते हैं तो एनपीके 8, 23, 18 आती है सरसब्ज के नाम से। वो आम आपको किसी भी उससे मिल जाएगी, नर्सरी से आसानी से मिल जाएगी। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, वो दिया करें इसको। डीएपी एक आध बार देना चाहें तो वो दे सकते हैं, लेकिन रेगुलर देने का कोई फायदा नहीं है। उसकी बजाय वो 8, 23, 18 आती है। एनपीके स्लो रिलीज है, ग्रैनुलर फॉर्म में होती है और बहुत सस्ती मिल जाती है। डीएपी तो फिर महंगी है। तो वो आप इसको यूज करते रहें हर 15 दिन के बाद तकरीबन 1 टेबल स्पून। अगर 14 इंच का गमला और अगर 12 इंच का है तो 1 टीस्पून, और अगर आपका 18 इंच का गमला है तो तब भी आप 1 टेबल स्पून ही देंगे। यानी 14 प्लस में जितने भी गमला है आप 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून कर सकते हैं। अगर आपका 22 या 24 इंच का गमला है तो वो हर 15 दिन के बाद देते रहें, गोडी करें वो दें और उसके बाद पानी दे दें, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऑर्गेनिक रहना चाहते हैं तो हर 15 दिन के बाद आप इसकी सरफेस की गोडी करें और इसमें 1 से 2 मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट शामिल कर दें, और बड़ा गमला है तो 4 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट शामिल कर दें और करके उसको छोड़ दें 24 घंटे के लिए और उसके बाद पानी दे दें। तो ये प्रोसेस करते रहें, इंशाल्लाह आपका लेमन का पौधा भी जो है ना बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आखिर में इस बात को डिस्कस कर लें कि ये रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपने देखा है अभी कि कितनी रूट्स बन गई हुई हैं। तो गमले में एक लिमिट होती है रूट की ग्रोथ की। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली रूट बाउंड हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी और बाद में फिर पौधा आपका मर जाएगा और फ्रूटिंग भी नहीं करेगा। ग्रोथ नहीं हो रही होगी तो फ्रूटिंग भी नहीं करेगा और फिर मर गया तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए रिपोर्टिंग करनी ज़रूरी होती है। चाहे आप निकालें उसी गमले में रूट ट्रीटमेंट करके दोबारा उसी गमले में लगा दें, तब भी आपका प्रोसेस यही होगा। नया पौधा लगा रहे हैं तब भी आप यही सॉइल मिक्स यूज करेंगे। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्द एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।